सफलता माने क्या? ऐसा देखने को मिलता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो वास्तविक में सफलता का मूल क्या है? कैसे जानें कि मैं सफल हूँ या नहीं? अब प्रश्न उठता है कि कौन है जो सफल होना चाहता है, और जहां पर वह है, क्या उस घटना को, उस दर को, जहां पर वो है, क्या उसको जांच लिया गया कि वो जगह असफल है? ओशो से अक्सर लोग पूछते थे कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, ईश्वर को खोजना चाहता हूं, क्या उपाय करूं? तो वे पलट करके सवाल उनसे पूछते थे कि पहले तो ये बताओ कि खोया कहां, कब खोया, उसकी जांच पड़ताल हो जाए, इसके बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा उसको खोज लेना। आदमी वहम में है, उस कल्पनाओं में, सपनों में जी रहा है कि जीवन से बोर हो गए, जीवन के लानत मलानत से त्रस्त हो गए, तो अब कुछ ऐसा करते हैं जो बड़ा चार्मिंग हो, जो बड़ा रोचक हो। ईश्वर को खोजते हैं जिसमें पूरे मन को, पूरे अहंकार को बहुत एक टेस्ट मिले, एक मूव मिले, थोड़ा प्रेरणा मिले कि अब हम ईश्वर को खोज रहे हैं। क्या तुम रुपया पैसा खोजने वाले इंसान हो, हम ईश्वर को खोजने वाले। तो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार हो जाता है कि तुम लोग कपड़ा लत्ता पहन करके जीने वाले हो, तुम लोग ठंडी छांव में एयर कंडीशनर में रहने वाले लोग हो, मुझे देखो, मैं असली तपस्वी हूं, मैं पैसा जेब में नहीं रखता हूं। तो वो ऐसे टेस्ट आता है। तो हम सपनों में जी रहे हैं, हम ख्यालों में जी रहे हैं, तो उसके आधार पर हम ईश्वर की एक परिकल्पना कर रहे हैं, बजाय इसके कि जहां पर हम जी रहे हैं उसकी जांच की गई। तो इसके पहले कि जिसको आप सफलता कह रहे हैं, कि सफलता कैसे हासिल की जाए, क्या हमने देख लिया कि जहां पर हम हैं वहां पर हमारा होना असफल है? हमारा होना, क्योंकि हम जब यह सवाल उठा रहे हैं कि सफलता को कैसे हासिल किया जाए, तो हमारा मतलब यह नहीं है कि कैसे हम सफलतापूर्वक खेती कर लें, बीज बोएं, खाद डालें, फसल का ख्याल रखें, और फिर एक समय आए कि हम फसल को काट करके घर ले आए। वो काट करके सफलतापूर्वक घर फसल ले आने की बात नहीं है। हमारी जिंदगी सफल और असफल हो रही है हमारे क्रियाकलापों से। अगर एग्जामिनेशन में हमें वैसे नंबर नहीं आए जैसे हमने कामना की, तो हम असफल हो गए। हमारी पढ़ाई, हमारा वह ज्ञान सफल असफल नहीं हुआ, हम असफल हो गए। हम कहते हैं ना कि तुम तो फेल हो गए, मतलब तुम ही फेल हो गए। अरे भाई, मैं कैसे फेल हो गया? जब कोई रिलेशनशिप फेल हो जाता है, रिलेशनशिप जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, जैसे उसको देखना चाहते हैं, उस फ्रेम में अगर रिलेशनशिप नहीं बैठा, दो युवक युवती आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए, तो आप कह देते हैं उसको कि इन दोनों का जीवन असफल हो गया। ऐसे ही तो हमारी भाषा है। तो प्रश्नकर्ता को अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, तो वो अपने जीवन को वैसा कह रहे हैं कि सफलता कैसे हासिल करें। ऐसे सफलता नहीं हासिल होगी, क्योंकि जब आप अपने जीवन को, जो आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके आधार पर उससे जोड़ करके देखेंगे, तो आप सफल होंगे और असफल होंगे। और असफल ही ज्यादा होंगे, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है, इतना मारकाट मची हुई है। तो एक आध दो लोग सफल हो जाएं। यूपीएससी का एग्जाम होता है, 1500 लोग सफल होते हैं और लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें तो मारकाट मची हुई है। तो उसमें तो आप असफल होना बिल्कुल संभव है। पर परीक्षा में असफल होना, न कि आपका असफल होना, आपकी परीक्षा से, आपके व्यापार के सफल असफल होने से आप असफल नहीं हो जाते हो। वह एक भ्रामक अवधारणा है। अगर आप अपने भीतर जांचें, अपने भीतर परखें, तो जीवन सफलता असफलता से न्यारा है। वो भरपूर उपस्थित, वहां से पूरी पोषकता आती है। फिर
वहां आपने जांच लिया कि जीवन भरपूर है। जीवन के लिए हमको कोई उद्यम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीवन के सहयोग के लिए कुछ हम उपाय कर सकते हैं। तो आप नौकरी कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कोई एक विशेष तरीके का हुनर आप सीख सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर उसमें आप सफल नहीं होगे। उसमें जो आपकी मेधा है, जो आपके पास बुद्धि मिली है, उसके आधार पर आप कर ले जाओगे। जीवन का सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं। वो बुद्धू हैं जो नौकरी पा करके खुद को सफल घोषित करते हैं कि मैं सफल हो गया, मैं तो जिलाधिकारी हो गया, और वो ऐसा दिखाते भी हैं और दूसरे लोग देखते भी हैं कि बहुत सफल व्यक्ति है। ये भ्रामक अवधारणा है। जीवन सफलता असफलता से मुक्त है। बिना उसको जांचे आप अगर सफलता और असफलता के इस दुष्चक्र में पड़ गए तो आपको हमेशा आपके सामने कोई दिखाई पड़ेगा जो कि थोड़ा आपसे आगे होगा। उसके सापेक्ष आप अपने को असफल समझोगे, उसके सापेक्ष आप अपने को हमेशा छोटा दीन समझोगे। हमेशा आपके सामने कोई है, कोई आपसे आगे है। अगर मान लीजिए आप सबसे बड़े पद पर पहुंच जाएं, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो जाएं, तो आपको वीणा बजानी नहीं आती है, आप एक कविता नहीं लिख सकते हैं, आप नाच नहीं सकते हैं, आप गा नहीं सकते हैं, आप एक चित्र नहीं बना सकते हैं, उसमें आप अपने को असफल समझोगे कि मैं तो असफल हो गया हूं उसमें, कि मुझे तो एक चित्र बनाना तक नहीं आता है। तो हमारे कृत्य से, क्रियाकलाप से जीवन सफल असफल नहीं होता है। इस बात को समझ करके ही हम समझ सकते हैं कि सफलता असफलता क्या है।